वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आ रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कोई अच्छी सी हैवी किस्म की चिकन की रेसिपी बताएं। वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। मुर्ग बादामी लेके आ रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। स्पाइसेस मैं आपको बता दूं, इसमें धनिया पाउडर जा रहा है 1 टेबल स्पून, सूरख मिर्च पाउडर जा रहा है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। क्रश कोकोनट है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये चाहिए होगा हमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। 1 हाथ भर कर मैंने बादाम लिए थे, उनको गर्म पानी में थोड़ी देर बॉयल सा कर लिया, 1 बॉयल देकर, तो उसको पील ऑफ कर लिया। ये चाहिए होंगे हमें। ऑयल 1 कप चाहिए होगा। 3 to 4 टेबल स्पून हमें चाहिए होगी दही। ग्रीक योगर्ट ले लें आप। साबुत गरम मसाले में देख लें, मैंने मिक्स ही लिया हुआ है। साबुत 2-4 लाल मिर्च भी लिए हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। सिनेमन स्टिक्स हैं, और इसके बाद बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात है, और इसके बाद है ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च है, साबुत गरम मसाला जिसे आप बोल रहे हैं, ये चाहिए होगा अंदाजन। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब है। चिकन मैंने ले लिया, एक पूरा चिकन है, तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये चाहिए होगा। क्रीम हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून भरकर। ग्रीन चिलीज हैं 6 से 7 अदद ले लें। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा। सूरख मिर्च पाउडर, नमक और धनिया मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और एक और चीज़, ये मैंने प्याज, एक बहुत बड़ा साइज का प्याज था, आप मीडियम साइज के बेशक 2 ले लें। उसको मैंने बहुत हल्की आंच पर फ्राई करके रख लिया था, जिससे क्रिस्प बर्न होता है। ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने अब आम दस्ते में रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा कूट लूंगी। ठीक है, इसको हमने हाथों से भी आप क्रश कर सकते हैं। मैरिनेशन के लिए चिकन एक जरा खुले बाउल में ले लें, लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड कर लें, दही ऐड कर लें। इसके बाद आप डालें धनिया पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और मैं इसको थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, तो मैं इसमें सूरख मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर लें। डालकर इसको हाथों की मदद से आप अच्छे से मैरिनेट कर लें। ये हो गया मैरिनेट। इसको अब हम रख देंगे बाहर ही। आप रख लें, आजकल मौसम ठीक है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, वरना अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी। ये मैरिनेट हो रहा है, इतने मैंने क्या करना है, बादाम, क्रश कोकोनट और ग्रीन चिलीज को मैं ग्राइंड कर लूंगी। और इसके बाद ये जो मैंने आपको प्याज बताई थी, इतनी देर में मैं इसको कूट लूंगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इतनी देर में हमारा चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा। देन हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए, मैरिनेट हो गया। इतनी देर में मैंने इसका भी मिर्चों का और क्रश कोकोनट और बादाम का पेस्ट बना लिया। कुछ बादाम मैंने वैसे ही एज इट इज डालने के लिए रख लिए थे। प्याज को भी मैंने देख ली कूट लिया। अच्छा, इसमें मैं आप एक और एडिशन करना चाह रही हूँ, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्री है। पाकिस्तान में तो इजीली अवेलेबल है। 1 चम्मच खसकाश का भरकर आप वो भी ऐड करें, उसे भिगो दें 1-2 घंटे पहले, और फिर वो भी इसमें ऐड कर लें, तो वो बहुत अच्छा और अच्छा फ्लेवर इनहेंस होगा। और ये मैंने पीस लिया है। चले अब इसको बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे मोर देन इनफ है। हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। कढ़ाई में मैं इसको बना रही हूँ। ऑयल हम इसमें डाल देंगे, और इसमें ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई थी, कड़ी पत्ता है, सिनेमन स्टिक्स हैं, कार्डमम, और ये रेड वाली साबुत मिर्च है, जीरा, काली मिर्च, टोटल पूरा जो गरम मसाला साबुत होता है वो है। इसको बिल्कुल आपने लो हीट पे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। 1 से 2 मिनट ही लगे। अब आपने क्या करना है, इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना। ठीक है, इसको अब आराम से आप एहतियात से, ठीक है, ऑयल बहुत गरम, इसको आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि ज़ाहिर ऑयल गरम था, तो बहुत एहतियात से खाना आपने इसको हाथ से मिक्स करना। इतनी अच्छी इस टाइम खुशबू आ रही है, जो हमने गरम मसाले वगैरह फ्राई किए हैं हल्की आंच पर, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसालों की। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी, कवर करके 10 मिनट के लिए जो है मैं इसको रख दूंगी। ये चिकन जो हमारा 70 to 80% जो है वो गल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने इसमें दही डाला था
उसमें ये बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, दही के पानी में ही हो रहा है अच्छे से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें जो मैंने आपको बादाम बताए थे वो ऐड कर देने हैं। अभी ये तकरीबन 80% डन हुआ है, क्योंकि हमने जो ये रॉ फॉर्म में ही लिए हुए थे बादाम और कोकोनट, तो हम चाहते हैं कि ये इनकी भी थोड़ी सी ज़रा पकाई हो जाए, तो ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसको हम 2 मिनट और पका लें ज़रा अच्छे से, फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है, कवर करके मैं इसको 2 मिनट दूंगी जस्ट। ये देखिए फ्रेंड, इसकी अच्छी खासी भुनाई हमारे चिकन की जो है ऑलरेडी हो गई है। बहुत अच्छी इसमें से जो है अरोमा आ रहा है। ठीक हो गया, अब आपने प्याज जो क्रश की हुई थी वो भी इसमें ऐड कर देना। ठीक है, एक बड़ा प्याज लिया था मैंने, उसको हल्की आंच पे ब्राउन कर ले, फिर वो ज़्यादा क्रंची सा होता है और उसको पीसने में आसानी होती है। यहीं पर आप क्रीम ऐड कर दें। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप इसको और ज़्यादा नहीं इसको इतना हैवी बनाना चाहते तो बेशक आप क्रीम ना डालें, लेकिन हमने पूरी कंप्लीट आपको रेसिपी देनी होती है, इसलिए इसमें ऐड किया। ठीक है, चले जी, प्याज इसमें चली गई, क्रीम चली गई, सारी चीज़ें चली गई इसके अंदर, मसाले वगैरह। अब आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देना। ठीक है, 10 मिनट्स में जो हमारा बादामी हो गया वो रेडी हो जाएगा विदिन 10 मिनट्स। चलिए इसको हम कवर कर लें 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है हमारा बादामी मुर्ग बिल्कुल रेडी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इतनी, इसमें जो हमने फ्लेवर्स डाले हैं वो सब कंबाइन होकर इतना अच्छा इसका जो है अरोमा आ रहा है। आप लोग जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप ट्राई करें तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर मुझे देकर बताइएगा कि आपकी जो है बादामी मुर्ग किस तरह का बना। ये देखिए बिल्कुल दानेदार इसका मसाला है, इसकी यही निशानी है, और ये फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, आप इतने इसको ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो है और आपको मजीद रेसिपीज जो है देखने को मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लें, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।